नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ख्वाजा गरीब नवाज का दर भी पिछले 90 दिनों से बंद है। भारत के हर एक हिस्से से यहाँ लोग आकर अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए सिर नवाते हैं। दरगाह के खादिम नसीफ मियां चिश्ती बताते हैं कि काफी समय से महिला सुबह से ही गेट नंबर 10 के बाहर बैठ जाती है। वह कई महिलाएं तो ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर बैठते ही हाजिरी देने लगती है। आखिर धार्मिक स्थलों को कब खोला जाएगा? सभी महिलाएं जायरीन बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के बाहर 16 खंबा गेट 10 नंबर गेट है, इसके ऊपर में हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के ऊपर में हाजिरी देने के लिए सैकड़ों औरतें यहाँ पर आती हैं और गेट के बाहर बैठकर हाजिरी देती हैं और हुजूर गरीब नवाज से इल्तिजा करती हैं। गरीब नवाज कोरोना बीमारी से महामारी से निजात अता फरमा दे ताकि अंदर हमारी हाजिरी हो। 3 महीने से जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे औरतें सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक आके हाजिरी देती हैं और अपनी मन्नतें मांगती हैं और मन्नतों के धागे बांधती हैं, चिट्ठियाँ बांधती हैं कि हुजूर गरीब नवाज अपने करम से कोरोना बीमारी से महामारी से निजात अता फरमा दे और आस्थाना खुले और आस्थाना खुलने के बाद में हम अंदर हाजिरी देने पहुँचे। किस तरह की मन्नत की चिट्ठी और धागे बांध? यहाँ पर अपनी मन्नत की चिट्ठी और धागे बांध रहे हैं कि कोरोना बीमारी से निजात अता फरमा दे अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े के अंदर में, और यहाँ पर आस्थाना आलिया खुल जाए। 3 महीने से आस्थाना आलिया बंद है। इसको लेकर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में चिट्ठी और मन्नत के धागे बांध रही हैं औरतें। पीर की सेवा सच्चा मानव धर्म। भारत विकास परिषद अजमेर शाखा ने 300 गायों को खिलाई पौष्टिक हरी सब्जियां। अजमेरू शाखा द्वारा वार्ड नंबर 58 झलकारीबाई सर्कल के पास संचालित कांजी हाउस में 300 से अधिक गौमाताओं को 729 किलो पौष्टिक ताजा सब्जी अपने हाथों से अर्पण की। शाखा अध्यक्ष हरीश पालीवाल ने बताया कि इस अवसर पर शाखा संरक्षक समाज सेवी सतीश बंसल ने कहा कि इस भीषण गर्मी में सेवा हम सभी को यथाशक्ति करनी चाहिए। बताया गया है कि गौमाता में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए यदि मालिक ने हमें इस लायक बनाया है तो खुले हाथों से आगे आना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक शाखा संरक्षक महेंद्र जैन मित्तल व कोषाध्यक्ष राजेंद्र मंगल ने बताया कि इस पुण्य कार्य में धीरज गोयल, मास्टर कृतज्ञ लतिका गोयल, ज्योत्सना जैन मित्तल, क्षेत्रीय पार्षद प्रकाश मेहरा, कैलाश अग्रवाल, सुनील कंदोई, शैलेंद्र बंसल, शत्रुघ्न सिंह, कन्हैया काना कैटरिंग आदि का सहयोग रहा। शैलेंद्र गुप्ता, संदीप सिंह, अनिल मेहता ने भी सेवाएं दी। आज गौशाला के अंदर जो निगम क्षेत्र के अंदर आती हैं वार्ड 58 के अंदर, उस गौशाला के अंदर हमने सभी ने भारत विकास परिषद की तरफ से यहाँ पे आज गायों को चारा खिलाने का कार्यक्रम रखा। उसके तहत हमने सभी तरह की सब्जियाँ मंगाई है। वो सब्जियाँ हमने यहाँ पे गायों को डाली हैं और भारत विकास परिषद के जो पदाधिकारी लोग थे वो भी सम्मिलित थे, जैसे माननीय हरीश जी पालीवाल, हमारे सतीश जी बंसल, धीरज जी गोयल, सचिन सोनी, अनिल मेहरा इत्यादि कार्यकर्ता भी इसमें सम्मिलित थे। और हमने सभी ने जो आज के जो महामारी चल रही है कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग अपने श्रद्धा के अनुसार सभी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत से लोग जो अपने भोजन वगैरह भी वितरण करते हैं, उसमें जो आज बेजुबान जानवरों को देखते हुए हमने ये तय किया कि जो बेजुबान जानवर हैं उनकी भी सेवा होनी चाहिए। उसी को देखते हुए हमने आज गौशाला के अंदर यहाँ पे सब्जी का कार्यक्रम रखा है और पूर्व में भी हमने कई बार ऐसा रखा है, और ये सोचते हुए कि भाई जो बेजुबान जानवर है उसको कौन देखेगा। इन सब सेवा भावों को देखते हुए हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है। प्रकाश मेहरा, पार्षद। विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री विधायकों को समय दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के चलते जिन विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा समय नहीं दिया जाता था, उन्हें आज समय दिया जा रहा है। देवनानी ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी अंदर की लड़ाई को बीजेपी पर थोप रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका उसे आगे भुगतान करना पड़ेगा। देवनानी ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। जनता पार्टी द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए हमने जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया, उससे कांग्रेस की आंतरिक कलह सामने आई और उसमें जो कांग्रेस से नाराज़ विधायक हैं, बीएसपी हैं और निर्दलीय हैं, उनकी मनवार होने लगी। जिनको कभी समय नहीं मिलता था, आज पूरा समय मुख्यमंत्री जी उनको देने लगे हैं और पूरी तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जिसमें उन्होंने सीमाएं केवल बाहर जाने के लिए लागू की
जब बाहर से आने वालों की लागू होनी चाहिए। इन परिस्थितियों के बावजूद अंतरात्मा की आवाज़ अपने रंग दिखा सकती है। जनता के अंदर इस प्रकार का भाव है कि इसमें राशन के लेकर के, कोरोना की बीमारी को लेकर के सारी जनता त्रस्त है और कांग्रेस के विधायक इस समय बड़ी होटलों में मस्त हो रहे हैं। एक पूरे 1.5 करोड़ से अधिक उस पर खर्च हो रहा है। इस प्रकार का स्थिति बनी, उससे जनता में तो नाराज़गी है ही, लेकिन साथ में विधायकों को बिकाऊ की श्रेणी में रखने से सारे विधायकों में भी आक्रोश है। उसका परिणाम निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव के समय सामने आएगा। और ये जो आंतरिक कलह है केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। हमने कभी भी कांग्रेस की चूंकि दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका है कि भाई बार बार कह रही हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। हमने कभी नहीं कहा हमारे 2 उम्मीदवार जीतेंगे, उनका एक जीतेगा, ऐसा हमने कभी कहा नहीं। क्योंकि चोर की दाढ़ी के तिनके के कारण वे बार बार कह रहे हैं कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। यह जो आंतरिक कलह है निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव में भी अपनी रंगत दिखा सकती है या फिर उसके बाद भी दिखा सकती है। इसमें ज़रा समय का इंतज़ार करना चाहिए और जनता को अपेक्षा है कि कांग्रेसी विधायक हैं अपने क्षेत्र में काम करें। 10 दिन बड़ी होटलों में आराम की तुलना में ज़रा जनता के दुख दर्द की सुध लें, यह इनसे अपेक्षा है। लेकिन इस चुनाव में केवल शुद्ध राजनीति के कारण आज जनता इस सब को एक बड़ी गहराई से देख रही है, जिसका समय आने पर परिणाम आएंगे। अजमेर में विश्व रक्तदाता दिवस बनाया गया। जेएलएन हॉस्पिटल में 51वां ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया गया। रश्मि शर्मा ब्लड बैंक इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया, विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान का आयोजन किया। अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदाताओं ने यह कोविड-19 के लिए भी काम में आएगा और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी काम में लिया जाएगा। आज रक्तदाता दिवस पर वह सभी रक्तदाताओं और एनजीओ का आभार व्यक्त किया। बैंक इंचार्ज, मैं आज 14 जून 2020 को विश्व रक्तदाता दिवस की समस्त अजमेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और इसके साथ साथ मैं उन सभी एनजीओ और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिनकी वजह से ये ब्लड बैंक सुचारू रूप से चल रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आज मुझे खेद है कि कोविड के कारण व्यक्तिगत तौर पर एनजीओज़ का सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनको अपने दिल से आभार प्रकट करती हूं कि कोविड के दौरान भी हमने मैक्सिमम 23 कैंप लगाए 40 दिनों के अंतर्गत और उसके चलते किसी भी मरीज़ को ब्लड की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इसके अलावा हमने सारे स्टोरेज सेंटर पे और जनाना ब्लड बैंक में भी रक्त की सप्लाई सुचारू रूप से बनाए रखी। इसके लिए मैं सभी रक्तदाताओं का और एनजीओज़ का एक बार पुनः हार्दिक अपने दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। नाम है? रश्मि शर्मा, ब्लड बैंक इंचार्ज, जेएलएन हॉस्पिटल। मैं कौन सी जगह और कहाँ ब्लड डोनेट हो रहा है? हाँ बताइए आप। डॉक्टर नीना कासलीवाल, विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग। ये जवाहरलाल नेहरू रक्तकोष के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के संभागीय रक्तकोष में आज 14 जून के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि WHO द्वारा ब्लड डोनेशन के प्रचार प्रसार के लिए है। आज के जो थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त जीवन को बचाता है। तो जो रक्तदाता है उसी के सम्मान के लिए आज का दिन ये मनाया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे रक्तदान के बारे में आम जनता में जागरूकता होगी एवं अधिक से अधिक संख्या में रक्तदाता आकर जो कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि थैलेसीमिया है, ब्लड कैंसर है, हीमोफीलिया है, इनके लिए जितने भी हमारे युवा वर्ग के स्वस्थ रक्तदाता हैं स्वेच्छा से अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर या अपने किसी नियर एंड डियर की पुण्यतिथि पर आकर रक्तदान करके अपने देश को रक्तदान के
मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर नीना कास्तीवाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घर घर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों के पत्र बांटे जा रहे हैं। यह अभियान 8 जून से शुरू होकर 14 जून को समाप्त किया गया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पर उपयोग करते हुए अजमेर उत्तर विधानसभा के लगभग 200 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हर व्यक्ति से जुड़कर लगभग 10,000 लोगों तक इस अभियान से जोड़कर इस पत्र को भेजा गया। इस ग्रुप के माध्यम से जो भी आगामी समय में जन संवाद रैलियां आयोजित किया जाना है, उसके प्रत्येक विधानसभा के मंडलों के कार्यक्रम होने हैं। वहीं 27 तारीख को अजमेर संभाग से जुड़कर एक रैली का आयोजन होना है और अजमेर उत्तर विधानसभा इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। इसके लिए भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रिया सिंह हाडा, मंडल अध्यक्ष व सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरे होने पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत हम घर घर पहुंच करके माननीय मोदी जी के 1 वर्ष की उपलब्धियों के पत्र भी बांट रहे हैं और यह अभियान 8 जून से 14 जून तक चल रहा है। आज इसका समापन है। उस अवसर पर हमने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए हमारे अजमेर उत्तर विधानसभा में 200 बूथों पर 200 व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं, जिसके माध्यम से 10,000 लोगों तक यह पत्रक जाएगा, मोदी जी की उपलब्धियों का जाएगा और ये ग्रुप के माध्यमों से हम आगामी दिनों में जो जन संवाद रैलियां होनी हैं, जो कार्यक्रम होने हैं, उसमें प्रत्येक विधानसभा के अंदर 2 मंडलों के कार्यक्रम होने हैं। प्रादेशिक स्तर पर 3 रैलियां होनी हैं। आज स्मृति ईरानी जी की रैली है, उसके बाद हमारी 27 तारीख को अजमेर संभाग के भी उसमें जोड़ करके रैली है। इस प्रकार का एक क्लिक से हम 10,000 लोगों तक पहुंच पाएंगे, संपर्क कर पाएंगे। यह उपलब्धि मतलब राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से सबसे पहले अजमेर उत्तर ने प्राप्त किया है। इसके लिए मैं अपने ज़िलाध्यक्ष, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे आईटी के प्रभारी और सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये पहली बार 200 ग्रुप बना करके हर जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। धीरे धीरे ग्रुप बढ़ाते हुए हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे अजमेर उत्तर के अपने जन को इसके साथ जोड़ सकें। कोरोना महामारी के चलते वार्ड नंबर 19 में काढ़ा एवं सैनिटाइजर वितरण का आयोजन किया गया। 2 गज दूरी व मास्क लगाने की अपील की। अध्यक्ष दीपक सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड नंबर 19 में काढ़ा एवं सैनिटाइजर वितरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह राठौड़ ने जन जागरण के तहत सभी लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखने व मास्क लगाने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने का आग्रह किया। अतः इस कार्यक्रम में संयोजक अनुभव शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में संकेत वर्मा, सुरेंद्र सिंह, अंकित गुजर, विकास सेन, ऋषि मंगलानी, मनीष बराना कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से वार्ड 19 आर्य मंडल के अंदर कोरोना महामारी को चलते हुए काढ़े वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आज सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गली गली घूमकर काढ़ा वितरण किया, साथ ही सैनिटाइज वितरण भी किया। इस अवसर पर 2 गज दूरी व मास्क लगाने का भी आह्वान किया गया, साथ ही बार बार हाथ धोने का आग्रह किया गया। मैं दीपक सिंह राठौड़, युवा मोर्चा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।